नमस्कार, मैं मुन्नी शौकत, लेक्चरर टाटा कॉलेज चाईबासा। यह प्रस्तुति टाटा कॉलेज चाईबासा के दर्शन शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए प्रस्तुत है। आज का विषय है तर्क वाक्यों में पदों की व्याप्ति। व्याप्ति का अर्थ होता है अगर किसी पद से उसकी सारी वस्तुवाचकता का बोध होता है तो उसे हम व्याप्त पद कहते हैं। जैसे सभी मनुष्य मरणशील है, इस तर्कवाक्य का उद्देश्य मनुष्य व्याप्त पद है, क्योंकि इससे सारे मनुष्यों का बोध होता है। इसी तरह यदि किसी पद से उसकी सारी वस्तुवाचकता का बोध नहीं होता, कुछ ही वस्तुवाचकता का बोध हो तो उसे अव्याप्त पद कहते हैं। जैसे कुछ मनुष्य विद्वान हैं, इस तरह के अंशव्यापी वाक्य का उद्देश्य और विधेय दोनों पद अव्याप्त हैं। 4 प्रकार के तर्क वाक्य हैं: ए, ई, आई और ओ। ए वाक्य पूर्णव्यापी भावात्मक वाक्य है। इसका उद्देश्य व्याप्त होता है और विधेय अव्याप्त होता है। हम उदाहरण में देखते हैं, सभी मनुष्य मरणशील है। ए वाक्य है, यह भावात्मक वाक्य है। इसमें मनुष्य पद जो उद्देश्य है व्याप्त है और मरणशील जो अव्याप्त है वह विधेय है। संक्षेप में ऑल एस इज पी, एस फॉर सब्जेक्ट और पी फॉर प्रेडिकेट। कोई भी मनुष्य अमर नहीं है, ई वाक्य है। यह पूर्णव्यापी निषेधात्मक वाक्य है। इसमें मनुष्य जो उद्देश्य पद है व्याप्त है। इसी तरह अमर जो कि विधेय पद है वह भी व्याप्त है, अर्थात ई का दोनों ही पद व्याप्त होता है, क्योंकि मनुष्य और अमर दोनों से उसकी वस्तुवाचकता का बोध होता है। संक्षेप में नो एस इज पी। इसी तरह अंशव्यापी वाक्य भी 2 होते हैं, एक भावात्मक और दूसरा निषेधात्मक। उदाहरण में कुछ आम मीठे हैं, आई वाक्य है, यह भावात्मक वाक्य है। यहाँ आम और मीठे दोनों में कुछ के बारे में कहा गया है। इसका उद्देश्य अव्याप्त है और विधेय भी अव्याप्त है। संक्षेप में सम एस इज पी। दूसरा है कुछ आम मीठे नहीं हैं, ओ वाक्य है जो निषेधात्मक है। अंशव्यापी निषेधात्मक वाक्य है। इसका उद्देश्य अव्याप्त होता है और विधेय व्याप्त होता है। यहाँ आम अव्याप्त है जो कि उद्देश्य के स्थान पर है, और विधेय व्याप्त है जो कि मीठा अव्याप्त है जो कि विधेय के स्थान पर है। संक्षेप में सम एस इज नॉट पी। सभी मनुष्य मरणशील है, ये वाक्य है। ठीक इसके विपरीत है वो वाक्य कुछ आम मीठे नहीं है, क्योंकि ए वाक्य का उद्देश्य व्याप्त है तो ओ वाक्य का विधेय व्याप्त है। इसी तरह से ए वाक्य का विधेय अव्याप्त है तो ओ वाक्य का उद्देश्य अव्याप्त है। इसी प्रकार से ई और आई भी एक दूसरे के विपरीत हैं।
ई वाक्य का उद्देश्य और विधेय दोनों व्याप्त है, जबकि आई वाक्य का उद्देश्य और विधेय दोनों अव्याप्त है। इसको हम संक्षेप में याद रख सकते हैं। ए फॉर एस यानी कि ए का सब्जेक्ट यानी उद्देश्य व्याप्त है। ई फॉर बोथ यानी कि ई वाक्य का उद्देश्य और विधेय दोनों व्याप्त है। आई फॉर नो यानी कि आई वाक्य का उद्देश्य और विधेय दोनों अव्याप्त है। ओ पी यानी कि ओ का प्रेडिकेट यानी कि विधेय व्याप्त है। इस तरह से हम देखते हैं कि तर्क वाक्य में पदों की व्याप्ति यानी कि वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। धन्यवाद। नमस्कार।